हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों, आज मैं द प्रीलूड के 21st पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी लाइन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पैराग्राफ शुरू होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आई बिगन माई स्टोरी अर्ली। मैंने बहुत पहले ही अपना कहानी शुरू कर दिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यहाँ पर वह शीत ऋतु के अंत में एक सफ़ेद फूल का पौधा उन्होंने लगाया था और उस पौधा के प्रति उसके मन में चिंताएं थी, सहानुभूति थी। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ही वह पौधा सरवाइव कर पाएगा और उस सहानुभूति को उन्होंने लंबा किया, खींचा और उसे एक कहानी में तब्दील कर दिया था। उसी कहानी के बारे में यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं। दोस्तों, वो आगे कहते हैं कि नोट मिसलेड। वो कहते हैं कि मैं भ्रमित नहीं हुआ। वो कहते हैं कि बहुत दिन बीत चुके थे, प्रकृति के साथ मेरा मिलना जुलना कम हो गया था और प्रकृति के प्रति मेरे मन में भी प्रेम वह कम हो चुका था। बहुत सारी यादें मिट चुके थे मेरे मन से और इसीलिए भ्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं भ्रमित नहीं हुआ। आई ट्रस्ट, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं भ्रमित हो ही नहीं सकता और मैंने इसीलिए उस कहानी को पूरा किया। वह आगे कहते हैं बाय एन इन्फॉर्मिटी ऑफ लव फॉर डेज। वह कहते हैं कि बहुत दिनों तक प्राकृतिक सौंदर्य से मिलना जुलना नहीं हुआ था। मिलना जुलना लगभग बंद हो चुका था। प्राकृतिक सौंदर्य के पास आना जाना बंद हो चुका था और इसीलिए उसके मन में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जो प्रेम थी वह भी कम हो चुका था, दुर्बल हो चुका था और इस वजह से हो सकता था कि वह भ्रमित हो जाए, लेकिन वह भ्रमित नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं डिसऑनेड बाय मेमोरी। वो कहते हैं कि स्मृति ने भी उस सुंदर चेहरे को, सुंदर रूप को, प्रकृति के सुंदर दृश्य को त्याग दिया था। यानी कि मेमोरी से सारे सुंदर चित्र, सारे सुंदर तस्वीर डिलीट हो चुके थे। वो कहते हैं कि आर द ब्रेथ ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु की सांसें हैं, अर्थात बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। प्लांटिंग माई स्नोड्रॉप्स, सफेद फूल के पौधे को मैंने लगाया था। अमोंग विंटर स्नोज, शीत ऋतु के बर्फबारी के बीच में वो कहते हैं कि शीत ऋतु का अंत होने वाला था और शीत ऋतु के दौरान जो बर्फबारी हुई थी वह बर्फ अभी भी सतह पर मौजूद थी और उन्हीं सतह के बीच में मैंने उस सफेद फूल के पौधे को लगाया था। नोर विल इट सीम टू दी, अभी तुमको यहां से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ मालूम पड़ने वाला तुमको नहीं है। ओ फ्रेंड, वो किसी से बात कर रहे हैं और उसको दोस्त कहकर संबोधित कर रहे हैं। सो प्रॉम्प्ट इन सिंपैथी, बहुत ही जल्दी मेरे मन में सहानुभूति आ चुका था। वो कहते हैं कि उसको चिंता थी कि वह फूल का पौधा वहां पर सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसके मन में चिंता थी और बहुत जल्दी सहानुभूति उसके मन में उस पौधे के प्रति आ चुका था। उसके बाद वो कहते हैं that I have lengthened out with fond and feeble tongue। वो कहते हैं कि उस सहानुभूति को मैंने लंबा किया, खींचा, बड़ा किया। कैसे? with fond and feeble tongue, जीभ से, जो कि दुर्बल भी होता है और प्रिय भी होता है। उस जीभ से मैंने उस सहानुभूति को खींचा, लंबा किया। आमतौर पर हम लोग हाथ से किसी रबर को खींचते हैं, जो फैलता है वो
उसे हम लंबा कर सकते हैं। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ टंग से, जीभ से सहानुभूति को वो खींचने की बात कर रहे हैं, बड़ा करने की बात कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे शब्दों को उन्होंने ढूंढा, बहुत सारे आइडियाज उनके दिमाग में आए, फिर उसके बाद उन्होंने सिंपैथी को एक थकाऊ कहानी में तब्दील कर दिया। यह शायद उसका पहला लेख था और इसीलिए वह लंबा भी था और दिलचस्प भरी बातें शायद उसमें कम थी, इसीलिए उन्होंने इस कहानी को टीडियस टेल, थकाऊ कहानी कहा है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मीनवाइल, उस दौरान जब मैं उस पौधे को लगाया था, उस पौधे के बारे में जब मैं लिख रहा था, उस दौरान माई होप हैज बीन, मेरे मन में उम्मीद जगी थी, उम्मीदें जगे थे, दैट आई माइट फेच इनविगोरेटिंग थॉट्स फ्रॉम फॉर्मर ईयर्स। वो कहते हैं कि बीते हुए वर्षों में काश कि मैं जा पाता और वहां से स्फूर्तिदायक विचारों को मेल ला पाता। बीते हुए वर्षों में कई बार विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्फूर्तिदायक विचार, ऐसे विचार को उन्होंने महसूस किया था जो उन्हें स्फूर्ति देता था। वो अभी कह रहे हैं कि जब वह लिख रहे थे उस पौधे के बारे में, तब उनको ऐसा लगा था कि काश कि वह बीते हुए वर्षों में जा सकते और वहां से स्फूर्तिदायक विचारों को ला पाते। वो कहते हैं माइट फिक्स द वेवरिंग बैलेंस ऑफ माई माइंड। वो कहता है कि काश कि मैं अपने मन के लड़खड़ाते हुए संतुलन को स्थिर कर पाता। वो कहते हैं कि उसका मन जो है विचार या भावनाएं उसके मन में उमड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि काश कि इन असंतुलन को, इस लड़खड़ाते हुए संतुलन को काश कि वो शांत कर पाता। फिर वो कहते हैं कि एंड हैप्पीली मीट रिप्रोचेस टू। वो कहते हैं कि बीते हुए वर्षों में जाकर काश कि वह निंदाओं से मिल सकता। वो कहते हैं कि बीते हुए वर्षों में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, उपहास किया था, लोग उस पर हंसे थे, उसकी निंदा की थी। उन निंदाओं से जाके काश कि वह मिल सकता। हुज पावर में स्पर मी नो इन मैनहुड। जब बचपन में या लड़कपन में उस निंदा की शक्ति उसको प्रेरित तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी नाउ मैच्योर टू ऑनरेबल टॉयल। वो कहते हैं कि अभी वह मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं और उन्होंने कठिन परिश्रम किया है जीवन में और उसके बाद अभी वो परिपक्व हो गए हैं और अभी हो सकता है कि उस निंदा की शक्ति उसे प्रेरित कर सके, कुछ प्रेरणा दे सके। Yet should these hopes prove vain। वो कहते हैं कि लेकिन ये उम्मीदें अब व्यर्थ हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, सारी उम्मीदें नाकाम हो चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं हुआ, जो भी उसके मन में उम्मीदें थी वह पूरा नहीं होता है। Thus should neither I be taught to understand myself। और कहते हैं कि इसीलिए अभी मैं परिपक्व हो चुका हूं, काफी कठिन मेहनत किया है मैंने अपने जीवन में और मैं अपने आप को जानता हूं। इसीलिए किसी को जरूरी नहीं है कि कोई मुझे शुड नेदर आई बी टॉट, कोई मुझे आकर पढ़ाए, कोई मुझे आकर समझाए और बताए कि मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मेरा हृदय कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह जो है अभी परिपक्व, काफी समझदार हो चुके हैं, सब कुछ समझते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं और नहीं चाहिए उसको कि कोई उसके पास आए और उसको समझाए कि वह कैसा है। यहां पर थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ मालूम पड़ रहे हैं और वह आगे कहते हैं कि नोर दाउ टू नो विद बेटर नॉलेज हाउ द हार्ट वाज फ्रेम्ड ऑफ हिम दाउ लवेस्ट। वो कहते हैं कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसका हृदय कैसे बना है, ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ उस शख्स से बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने पहले भी दोस्त कहा था। लग रहा है कि वो सबसे करीबी अपने उससे बात कर रहे हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रेम करता हो। लग रहा है कि जैसे कि वो अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से बात कर रहा हो। वो कहते हैं अपनी पत्नी को, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि तुम जिससे प्रेम करते हो, यानी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरा हृदय कैसे बना है यह तुमको जानने की जरूरत नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा हृदय कैसे बना है, मेरे मन में क्या है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उसकी पत्नी ने विलियम वर्ड्सवर्थ से कहा हो कि आप जो है
सब कुछ छोड़कर कुछ ढंग का काम किया कीजिए। ये प्रकृति के बारे में सोचते रहना, उसके पास जाना, उससे प्रेम करना, ये लिखना, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शायद यहाँ पर उसका वाइफ ने उसको उसका मनोबल तोड़ने की यहाँ पर कोशिश किया होगा और विलियम वर्ड्सवर्थ उसका जवाब यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रहे हैं कि वह भली भांति जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वह चाहते हैं कि कोई उसको पढ़ाए नहीं, कोई उसको समझाए नहीं, वो खुद को भली भांति समझता है। नीड आई ड्रेड फ्रॉम दी हैश जजमेंट, कठोर फैसले से उसको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शायद उसका वाइफ ने कोई ऐसा कठोर फैसला लिया होगा जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ को डरने की जरूरत थी, चिंता करने की जरूरत थी, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम्हारे कठोर फैसले से अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं अब बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल भी विचलित होने वाला नहीं हूँ। ऐसा ही कुछ मनोदशा विलियम वर्ड्सवर्थ का यहाँ पर मालूम पड़ रहा है। वो कहते हैं कि इफ द सॉन्ग बी लोथ टू क्विट, वो कहते हैं कि गीत भी अभी विमुख हो चुका है, गीत ने भी मुंह फेर लिया है। इस बात से पता चल रहा है यहाँ पर कि विलियम वर्ड्सवर्थ वहां पर अकेले पड़ चुके हैं, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी, अपनी करीबी भी, उसके अपने लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और वह इस बात को वो बताने के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जो गाना वो सुन रहे थे, उस गाना को सुनकर विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा था कि इस गीत ने भी विलियम वर्ड्सवर्थ से मुंह फेर लिया है, क्योंकि टू क्विट दोज रिकलेक्टेड आवर्स, वो कहते हैं कि इस गीत में उन यादगार लम्हों का जिक्र नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ जिस गीत को सुन रहे थे वो कहते हैं कि उस गीत में यादगार लम्हों का जिक्र नहीं है। कौन से यादगार लम्हा? विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में बहुत सारे यादगार लम्हे थे जो दैट हैव द चार्म ऑफ विजनरी थिंग्स, जिन लम्हों में खुशियां थी, विजनरी थिंग्स की, जिन चीजों को देखकर खुशी मिलती थी, वे खुशियां जो है यादगार लम्हों में समाये हुए दोज लवली फॉर्म्स, प्यारी प्यारी रूप जो है यादगार लम्हों में समाये हुए थे। एंड स्वीट सेंसेशन, मधुर संवेदनाएं भी, विलियम वर्ड्सवर्थ के मधुर संवेदनाएं को, जिन संवेदनाओं को उन्होंने अनुभव किया था वो भी यादगार लम्हों में समाये हुए थे। दैट थ्रो बैक आवर लाइफ, वो कहते हैं कि वे उन मधुर संवेदनाओं को उन्होंने महसूस किया था जो उन्हें पीछे की ओर ले जाता है, बचपन की ओर ले जाता है। वो कहते हैं एंड ऑलमोस्ट मेक रिमोटेस्ट इन्फेंसी अ विजिबल सीन, वो कहते हैं कि दूर के बचपन को वह एक ऐसे दृश्य में बदल देते हैं जो कि दिखाई देता है, जिसको वह बैठकर आंखें बंद करके उस बचपन को देख सकते हैं, उस स्वीट सेंसेशन को अनुभव करके, और साथ ही साथ उसको वह बचपन ऐसा लगता है जैसे कि उस बचपन पर अभी भी सूर्य चमक रहा है, उज्जवल है उसका बचपन, ऐसा उसका प्रतीत होता है। उन लम्हों का जिक्र उस गीत में नहीं था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा था जैसे मानो इस गीत ने भी अब उससे मुंह फेर लिया है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने 21st पैराग्राफ को लिखा था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह पैराग्राफ समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी किसी वर्ड या किसी लाइन में अगर आपको डाउट है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब यहाँ पर 22nd यानी कि 22वां पैराग्राफ बचा हुआ है द प्लूट का, वो आखिरी पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।